गुलामी के उस दौर में आजाद मानसिकता के साथ पैदा होना ही अपने आप में एक क्रांति थी। 20वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी के लास्ट फेज में उनका जन्म हुआ 1897। 20वीं शताब्दी में वो युवा हुए और मैंने कहा कि गुलामी के उस दौर में क्रांतिकारी विचारधारा रखना। ऑयटन एपिसोड शिक्षक हुआ करते थे नेताजी के। हालांकि शिक्षक को भारत की परंपरा ने गुरु का दर्जा दिया है। दिशा दिखाने वाला, और गुरु को भगवान का दर्जा दिया है। यह बात एकदम अलग होनी चाहिए। शिक्षक, टीचर, कोच, ये सब दुनियावी ज्ञान के पथ प्रदर्शक हैं। गुरु जो है उसका संबंध अध्यात्म से है। लेकिन फिर भी भारत की संस्कृति में शिक्षक का एक बड़ा ही विशेष स्थान है। और टीचर होने के लिए बड़ी सारी मान्यताओं से ऊपर उठना पड़ता है। सौभाग्य से मैं टीचर नहीं बना, कोच। पर कोच बनने में जब इतनी जिम्मेदारियों का वहन करना पड़ता है, टीचर, और टीचर को बड़ी सारी मान्यताओं से ऊपर होना पड़ता है। वो जातिवादी नहीं हो सकता, वो क्षेत्रवादी नहीं हो सकता, वो संप्रदायवादी नहीं हो ही नहीं सकता। मैंने बहुत सारे अवसरों पर क्लास में कहा कि जब आप मुझसे मिलने आए तो कुछ चीजें मुझसे कभी ना बताएं। अपनी जाति ना बताएं, क्षेत्र ना बताएं, आपके पिताजी क्या करते हैं ये ना बताएं। मेरा काम है आपको पढ़ाना, मेरा काम है जो मुझे आता है वो आपको बताना। शिक्षक के ऊपर इन सब चीजों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और अगर शिक्षक किसी भी स्तर पर बायस होता है तो वो शिक्षक की गरिमा को खो देता है। मिस्टर ऑयटन भारतीय संस्कृति का मजाक उड़ाया करते थे स्कूल में। स्कूल के लड़कों ने पीट दिया। इंक्वायरी कमेटी बैठी। अब इंक्वायरी कमेटी बैठी तो सुभाष चंद्र बोस जी का नाम आया, रेस्टिकेट हुए। हालांकि चूंकि परिवार एक संभ्रांत परिवार था, शक्तिशाली परिवार था, तो किसी तरह से इस मामले को रफा दफा किया गया। लेकिन संस्कृति के लिए आवाज उठाना, मैंने बड़े सारे मौके पे क्लास में देखा कि 98% लोग प्रतिवाद करते ही नहीं, विरोध करते ही नहीं, प्रश्न पूछते ही नहीं। मैंने तो क्लासेस ली हैं जिसमें 500 लोग बैठे रहते थे, 800 लोग बैठे रहते थे, 1000 लोग बैठे रहते थे।
महान वर्ग, बात हो सकते हैं, मैं उसको डिनाई नहीं करता, लेकिन बहुसंख्यक जो महान वर्ग है उसमें से एक सुभाष चंद्र बोस जी भी हैं। अध्यात्म परंपरा से लगाओ, ज्ञान परंपरा से लगाओ, ध्यान परंपरा से लगाओ, और एक बड़ी जबरदस्त बात कही नेताजी ने। उन्होंने टेंस को 3 पार्ट में किया, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। बड़ी प्यारी बात, ग्रामर से अध्यात्म को जोड़ दिया। इंग्लिश ग्रामर, पास्ट, आप यहाँ से सिर्फ सीख सकते हो, बस समझ नहीं सकते, सिर्फ सीख सकते हो, सिर्फ उसको बदल नहीं सकते, उस पर तोड़ नहीं सकते, और अगर उसे निरंतर याद करते हो तो तुम्हारा प्रेजेंट का एक मतलब गिफ्ट भी होता है। कितना मैंने उसे प्रेजेंट दिया, तुम बर्थडे में मुझे क्या प्रेजेंट दोगे? प्रेजेंट का मतलब गिफ्ट। सुभाष चंद्र बोस का कहना है कि जिसने प्रेजेंट में जीना सीख लिया उसका फ्यूचर महान हो गया। यहाँ तुम कुछ कर नहीं सकते, यहाँ कर सकते हो, यहाँ तुम कुछ कर नहीं सकते, यहाँ कर सकते हो फ्यूचर में, लेकिन ये फ्यूचर जो तुम्हारा है वो प्रेजेंट से जुड़ी है। जैसे मैंने बहुत सारे युवाओं को देखा, बहुत सारे युवाओं से मुलाकात होती रहती है, लगभग ऑल ओवर इंडिया। तो आप मुझे परेशान है कि काम शुरू करेंगे, बड़ा टाइम लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, लेकिन लोग शुरू करें 27 साल उम्र में, तो कौन सी उम्र होगी, तो कौन सी उम्र होगी, 30 साल उम्र होगी, परिवर्तन की कोई उम्र नहीं होती। तो पूरा जीवन तुम्हारा मन बदलता है, लाइफ का एक एक पल मन के सहारे चलता है, और अगर वही कमजोर हो गया तो बोलते प्रेजेंट। ध्यान भी तो यही है, प्रेजेंट में रहना। सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि जिस भी युवा ने अपने प्रेजेंट को देख लिया, nothing is a slow process। चाहे साइकिल सीखना हो, ध्यान सीखना हो, कार ड्राइविंग सीखना हो, पढ़ना सीखना हो, कुछ भी अगर सीखना है तो प्रोसेस स्लो हो। जब वो प्रोसेस स्लो होगी तो बहुत टाइम जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा है, क्योंकि एक बार जब तुम सीख गए, इतनी स्पीड पकड़ोगे, और याद करोगे, तो तुम्हें
दोस्त ने पश्चिम को हिला दिया, एक। तो सोचो अगर ऐसे 10 करोड़ युवा हो गए भारत में, फिर